सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे साथियों का आज के इस खास अभ्यास सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, परीक्षा की घड़ी बिल्कुल नज़दीक है और अब समय आ गया है अपनी तैयारी को एक तेज धार देने का। आज का हमारा ये सत्र ना पूरी तरह से एक रैपिड फायर मॉक टेस्ट के रूप में डिज़ाइन किया गया है। अपना ध्यान एकदम केंद्रित रखिएगा, क्योंकि आज हम हरियाणा वित्त निगम और खादी बोर्ड से जुड़े उन सवालों का सीधा विश्लेषण करने वाले हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये एक बेहद गंभीर और कहना चाहिए एक बहुत ही हाई सेशन है। तो बस अपनी स्मरण शक्ति को तैयार कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। हमारा मॉक टेस्ट टाइमर अब शुरू हो चुका है। नियमों का पालन एकदम सख्ती से होगा और हमारी गति भी तेज रहने वाली है। पर हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम। अगर अभी तक नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस सत्र को लाइक करें और अपने साथी परीक्षार्थियों के साथ इसे शेयर जरूर करें। यहाँ मिलने वाली हर एक जानकारी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत कीमती है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे सवालों पर कूद पड़ते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इन संस्थाओं की स्थापना के महत्वपूर्ण वर्षों से। प्रश्न 10 है, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड HSIIDC की स्थापना किस वर्ष हुई? विकल्प है A 1967, B 1976, C 1982 या D 1994। और इसका एकदम सही उत्तर है A 1967। अब मजेदार बात देखिए, हरियाणा राज्य वित्त निगम का गठन भी इसी वर्ष हुआ था। हमारा प्रश्न 11 है, हरियाणा राज्य वित्त निगम का गठन कब किया गया? विकल्प है A 1 नवंबर 1966, B 1 अप्रैल 1967, C 8 मार्च 1967 या D इनमें से कोई नहीं। यहाँ सही उत्तर है B 1 अप्रैल 1967। ये जो स्थापना के वर्ष है ना, ये सीधे सीधे परीक्षाओं में टपक पड़ते हैं, तो इन्हें पक्का याद रखिएगा। अब जरा मुख्यालय और शाखाओं का एक मेंटल मैप तैयार कर लेते हैं। प्रश्न 12, हरियाणा राज्य वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ है? विकल्प A पंचकुला, B चंडीगढ़, C गुरुग्राम या D फरीदाबाद। सही उत्तर है B चंडीगढ़। लेकिन देखिए, इसकी शाखाएं कहाँ नहीं हैं, ये जानना भी उतना ही जरूरी है। अक्सर हम यहीं फंस जाते हैं। तो प्रश्न 13 है, निम्न में किस स्थान पर हरियाणा राज्य वित्त निगम का शाखा कार्यालय नहीं है? विकल्प A नई दिल्ली, B हिसार, C फरीदाबाद या D गुरुग्राम। इसका सटीक उत्तर है C फरीदाबाद। फरीदाबाद में इसका शाखा कार्यालय मौजूद नहीं है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो बड़ा ही दिलचस्प है, शेयरधारिता यानी हिस्सेदारी के प्रतिशत, क्योंकि भाई ये सीधे तौर पर नियंत्रण को दर्शाता है। प्रश्न 14, वर्तमान में HFC के कितने प्रतिशत अंशों का स्वामित्व हरियाणा सरकार के पास है? विकल्प हैं A 97.50%, B 97.28%, C 0.64% या D 25%। इसका सही उत्तर है B 97.28%। अब जब सरकार का हिस्सा इतना बड़ा है तो अधिकतम कितने अंश जनता को बांटे जा सकते हैं? यही है हमारा प्रश्न 16। हरियाणा वित्त निगम के अधिकतम कितने प्रतिशत अंश जनता को निर्गमित किए जा सकते हैं? A 25%, B 50%, C 75% या D 100%। अधिकतम सीमा है A 25%। लेकिन जरा वर्तमान वास्तविकता तो देखिए। प्रश्न 17, वर्तमान में हरियाणा प्रदेश की जनता की भागीदारी हरियाणा वित्त निगम में कितने प्रतिशत है? A 0.64%, B 2.5%, C 25% या D 30%। इसका उत्तर है A 0.64%। इन तीनों आंकड़ों को एक साथ जोड़कर याद रखेंगे ना, तो कभी नहीं भूलेंगे। चलिए अब बात करते हैं पावर और पैसे की। प्रश्न 15, हरियाणा राज्य वित्त निगम किसके अधीन कार्य करता है? विकल्प है A वित्त मंत्रालय, B उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय, C सहकारिता मंत्रालय या D उपर्युक्त सभी। सही जवाब है B उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय। अब पूंजी पर आते हैं। प्रश्न 18, हरियाणा वित्त आयोग की अंश पूंजी की राशि किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? A हरियाणा सरकार, B भारत सरकार, C केंद्रीय वित्त मंत्रालय या D ये सभी। यहाँ सही उत्तर है A हरियाणा सरकार। अब इस बड़ी छलांग पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न 19, हरियाणा वित्त आयोग की अंश पूंजी की अधिकतम राशि 500 करोड़ रुपए हो सकती है, परंतु इस राशि को SIDB के परामर्श पर बढ़ाकर कितना किया जा सकता है? विकल्प A 800 करोड़, B 1000 करोड़, C 1200 करोड़ या D 1500 करोड़। बिल्कुल सही सोचा आपने, उत्तर है B 1000 करोड़ रुपए।
अच्छा, यहाँ हम कुछ सेकंड्स का एक छोटा सा मानसिक ब्रेक लेते हैं। हमारी आधी प्रश्नोत्तरी पूरी हो चुकी है और समय बहुत तेजी से भाग रहा है। यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस चर्चा को लाइक करें और इसे शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। अब हम अपना पूरा फोकस खादी बोर्ड की ओर शिफ्ट करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम का एक और बेहद बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो चलिए खादी बोर्ड के इस आधारभूत प्रश्न से शुरुआत करते हैं, जो अक्सर परीक्षा में देखने को मिल ही जाता है। प्रश्न 20, हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई? विकल्प हैं ए 1966, बी 1967, सी 1968 या डी 1969। इसे तो बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, इसका एकदम सही उत्तर है डी 1969। ये वर्ष आगे आने वाले कई सवालों का बेस बनेगा। लीडरशिप वाले सवालों पर तो एग्जामिनर की हमेशा नजर रहती है, तो चलिए इस ट्रिविया को फटाफट एक साथ देखते हैं। प्रश्न 21, हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए चौधरी बंसीलाल, बी चौधरी भजनलाल, सी चौधरी देवीलाल या डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी चौधरी देवीलाल। अब महिलाओं से जुड़ा सवाल। प्रश्न 22, हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ए मीनाक्षी आनंद चौधरी, बी गार्गी कक्कड़, सी चंद्रावती या डी शन्नो देवी। सही जवाब है बी गार्गी कक्कड़। और आज की बात करें तो प्रश्न 23, हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ए राजेंद्र लितानी, बी गार्गी कक्कड़, सी कैलाश भगत या डी मनोहर लाल। वर्तमान अध्यक्ष हैं, सही जवाब है बी गार्गी कक्कड़। तो यहाँ जो सबसे अहम बात है वो ये है कि हमें इसके विधायी और विभागीय आधार को समझना है। प्रश्न 24, हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई है? विकल्प ए 1955, बी 1960, सी 1966 या डी 1969। इसका उत्तर ए 1955 है। ये वर्ष बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि सोचिए ये हरियाणा राज्य के गठन से भी पहले का है। अगला प्रश्न 25, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड किस विभाग के अंतर्गत काम करता है? ए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, बी वित्त विभाग, सी श्रम एवं रोजगार विभाग या डी ये सभी। इसका सही उत्तर ए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग है। इस अगली जानकारी को तो एकदम कंठस्थ ही कर लीजिए। प्रश्न 26, निम्न में से किस व्यक्तित्व को हरियाणा में खादी का पुरोधा कहा जाता है? ए महेश दत्त शर्मा, बी चौधरी देवीलाल, सी गुलजारीलाल नंदा या डी बाबू मूलचंद शर्मा। इसका सही उत्तर है ए महेश दत्त शर्मा। ये नाम नहीं भूलना है। वहीं दूसरी ओर जब बोर्ड के आकार की बात आती है तो हमारा प्रश्न 27 है, हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में अधिकतम सदस्यों चेयरमैन सहित की संख्या कितनी हो सकती है? विकल्प हैं ए 5, बी 10, सी 15 या डी 20। तो इसकी जो अधिकतम सीमा है वो सी 15 सदस्यों की है। अब जरा सब्सिडी योजनाओं की बारीकियों को समझते हैं। प्रश्न 28, हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के तहत ब्याज अनुदान योजना कब शुरू की गई? ए 1 अप्रैल 1969, बी 1 अप्रैल 1987, सी 1 अप्रैल 2010 या डी 2 अक्टूबर 2000। यह योजना बी 1 अप्रैल 1987 को शुरू हुई थी। अब देखिए ये अगला सवाल थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। प्रश्न 29, ब्याज अनुदान योजना के तहत 4% तक के लोन की ब्याज राशि किसके द्वारा चुकाई जाती है? ए ऋणी द्वारा, बी खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, सी हरियाणा सरकार या डी केंद्र सरकार। यह थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है, लेकिन इसका सही उत्तर है ए ऋणी द्वारा। जी हाँ, ये 4% ब्याज ऋणी को स्वयं चुकाना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये वित्तीय राहत कार्यक्रमों से कैसे जुड़ता है। प्रश्न 30, वर्क शेड सहायता योजना के तहत गरीब शिल्पकारों द्वारा 20 वर्ग मीटर पर शेड लगवाने पर कितने रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है? ए 30,000 रुपये, बी 40,000 रुपये, सी 50,000 रुपये या डी 60,000 रुपये। सही उत्तर है डी 60,000 रुपये। और ये तो आप गेस कर ही लेंगे। प्रश्न 31, खादी उत्पादों की बिक्री पर छूट योजना कब से शुरू होती है? ए 15 अगस्त, बी 2 अक्टूबर, सी 1 नवंबर या डी 26 जनवरी। खादी और महात्मा गांधी का तो कितना गहरा संबंध है, इसीलिए यह छूट हर साल गांधी जयंती यानी बी 2 अक्टूबर से शुरू होती है।
पुरस्कारों के संबंध में इन आंकड़ों को एकदम स्पष्ट रखना बहुत जरूरी है। लोग अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रश्न 32। खादी एवं ग्रामोद्योग से जुड़े शिल्पकारों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रोत्साहन पुरस्कार योजना शुरू की गई है। इस योजना में किस प्रकार के शिल्पकारों को शामिल किया गया है? ए. चमड़ा शिल्पकार, बी. बुनकर, सी. मधुमक्खी पालक या डी. उपर्युक्त सभी। उत्तर है डी. उपर्युक्त सभी। अब अमाउंट की बात करते हैं। प्रश्न 33। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा शिल्पकारों को दिया जाने वाला राष्ट्रीय स्तरीय प्रथम पुरस्कार की सम्मान राशि कितनी है? ए. 5,000 रुपए, बी. 10,000 रुपए, सी. 25,000 रुपए या डी. 50,000 रुपए। राष्ट्रीय स्तर पर यह राशि बी. 10,000 रुपए है। और प्रश्न 34। शिल्पकारों हेतु प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत दिया जाने वाला राज्य स्तरीय प्रथम पुरस्कार सम्मान राशि कितनी है? ए. 50,000 रुपए, बी. 25,000 रुपए, सी. 10,000 रुपए या डी. 5,000 रुपए। राज्य स्तर पर भी ये राशि सी. 10,000 रुपए ही है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, चाहे राष्ट्रीय स्तर हो या राज्य स्तर, प्रथम पुरस्कार की राशि 10,000 रुपए ही है। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। और अब हम अपने खास सवालों के आखिरी सेट पर आ गए हैं और हमारा टाइमर अभी भी टिक टिक कर रहा है। प्रश्न 35। हरियाणा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? ए. 1966, बी. 1969, सी. 1996 या डी. 2009। इसकी शुरुआत सी. 1996 में हुई थी, पर इस कार्यक्रम का आगे चलकर क्या हुआ? प्रश्न 36। हरियाणा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को कब प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में जोड़ा गया? ए. 1966, बी. 1969, सी. 1996 या डी. 2009। तो जो कार्यक्रम 1996 में शुरू हुआ था, उसे अंततः डी. 2009 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में विलय कर दिया गया। और ये सब कुछ, ये जो पूरी टाइमलाइन है ना, ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि कैसे ये संस्थाएं समय के साथ साथ विकसित हुई हैं। एक बार इस कालक्रम पर नजर डालें, थोड़ा सा समय लेकर इसे समझें। देखिए, 1955 में खादी अधिनियम आया, फिर 1967 में हरियाणा वित्त निगम का गठन हुआ, 1969 में खादी बोर्ड की स्थापना हुई, इसके काफी बाद 1987 में ब्याज अनुदान योजना आई, 1996 में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू हुआ और आखिरकार 2009 में इसका प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में विलय हो गया। अगर आप इस क्रोनोलॉजी को इस कहानी की तरह याद रखेंगे ना, तो ये परीक्षा में आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट साबित होने वाला है। लीजिए, समय समाप्त। हमारा आज का ये सघन और तेज तरार मॉक टेस्ट विश्लेषण यही पूरा होता है। जाने से पहले एक बार फिर से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस सत्र को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अन्य उम्मीदवार भी इसका पूरा लाभ उठा सकें। अब आखिर में एक सवाल के साथ मैं इस चर्चा का अंत करना चाहूंगी। क्या ये सभी 27 तथ्य आपको पूरी तरह से कंठस्थ हो गए हैं, या फिर इस अभ्यास सत्र को एक बार और देखने की जरूरत महसूस हो रही है? अपनी तैयारी पूरे जोर शोर से करते रहिए और सफलता की ओर लगातार बढ़ते रहिए। हम अगले अभ्यास सत्र में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शुभकामनाएं।